हाय फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफ़ी एक्साइटेड होंगे। पाइथन के लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था व्हाट इज पाइथन, और पाइथन में ऑपरेटर्स के बारे में हमने सीखा था, प्रेसिडेंस हमने सीखा था, वेरिएबल्स हमने सीखा था। तो आज हम बात करने वाले पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डेटा टाइप्स इन पाइथन। और डेटा टाइप्स क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम कौन कौन सी ऑपरेशंस कर सकते हैं वो डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन होता है। तो आज हम सीखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और उसमें कैटेगराइजेशंस क्या क्या होती हैं। और उसके बाद डेटा टाइप चूज करना ना किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप राइट डेटा टाइप यूज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी इजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम इसको ना कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू बेसिक डेटा टाइप्स और एडवांस डेटा टाइप्स। ओके। और बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर बेसिक हम किसको बोलते हैं? जो कि सिंगल एलिमेंट होल्ड कर सकता है। ठीक है, इट कैन होल्ड सिंगल एलिमेंट। और एडवांस किसको बोलेंगे? इट कैन होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स, कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है अपने अंदर। ठीक है। तो बेसिक डेटा टाइप के एग्जांपल क्या हो गए? इंट, जो कि है इंटीजर, सिर्फ एक इंटीजर। फ्लोट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं बुलियन, ट्रू और फॉल्स। या तो इसका वैल्यू ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स। ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स हम कहां पे स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरीज। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड एडवांस। ओके। अभी यहाँ पे एक और चीज क्या आता है कैटेगराइजेशन का, जिसको बोलते हैं म्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। ठीक है। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या अंतर है? म्यूटेबल का मतलब है कि आप उसके ना जो डेटा कंटेंट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब आप उसके अंदर के जो डेटा कंटेंट्स है ना उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो म्यूटेबल के डेटा टाइप्स क्या हो गए जिसको हम चेंज कर सकते हैं? वो कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। और बाकी जो बचे वो इम्यूटेबल, जैसे कि टपल, टपल इज इम्यूटेबल, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये आ गए इम्यूटेबल। अभी ना जो लोगों ने पहले सी सीखा होगा ना, तो वो लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इंट इम्यूटेबल कैसे हो गया। हम ऐसे कर सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 5, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाके हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 6, तो हमने जो डेटा कंटेंट था उसको तो चेंज कर दिया। तो ये ट्रू है इन केस ऑफ सी, सी प्लस प्लस। बट अगर आप पाइथन में आते हैं ना तो द वेरिएबल्स वर्क इन अ बिट डिफरेंट वे। ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल्स पाइथन में कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा x इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक पाइथन में ना, क्योंकि पाइथन हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओओपी। तो ये क्या करता है? एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाता है, इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है? उसका एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस, कि ये 5 को हमने रैम में या तो हार्ड ड्राइव में कहाँ पे स्टोर करके रखा है। ठीक है, मेमोरी में हमने कहाँ पे स्टोर करके रखा है, उसका एड्रेस यहाँ पे देता है वो। उसके बाद x इज इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है? रेफरेंस काउंट लेता है कि इस ऑब्जेक्ट को कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे लेता है वैल्यू। मतलब मोटा मोटी ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा भी और कुछ फील्ड्स हो सकते हैं, बट इजी एक्सप्लेनेशन के लिए हम अभी के लिए सिर्फ ये 3 फील्ड्स कंसिडर करते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा, तो 5 वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका रेफरेंस काउंट होगा 1, और इसको रेफरेंस कौन कर रहा होगा? x इसको रेफरेंस कर रहा होगा। ठीक है। तो अभी क्या होगा अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू भी 5 लिख दूं? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा? पाइथन फिर से एक 5 वैल्यू का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो यही वाला ऑब्जेक्ट रीयूज कर देगा और यहाँ पे लिखेगा y, और ये इसको रेफर कर रहा है। तो जो रेफरेंस काउंट है वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, कि 2 वेरिएबल्स हैं जो इस 5 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है। अभी क्या होता है जब मैं x, अभी मान लो ये मैं y को रिमूव कर देता हूँ,
अभी के लिए। अभी के लिए मैंने y को रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। तो अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे रेफरेंस काउंट 1 है, सिर्फ x रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अभी जब मैं करता हूं ना कि x इज इक्वल टू 6, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन एक और ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, जिसको वो इंटीजर ऑब्जेक्ट ही बोलेगा। यहाँ पे वो 6 का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो रेफरेंस काउंट लेगा 1 और उसके बाद वो वैल्यू लेगा 6। तो अभी क्या होगा कि जो x इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट करना बंद कर देगा, x पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो क्या हुआ कि हमने अंदर के कंटेंट्स को चेंज नहीं किया, एक्स ने अपना रेफरेंस चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए जो भी सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप है ना पाइथन में, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल, क्योंकि हम इंटरनली जाके उसका कंटेंट्स चेंज नहीं करते, हम बस उसका रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स। अभी क्या होता है, फिर इसके बाद जैसे ही x ने यहाँ पे रेफर करना बंद कर दिया, तो इसका 5 का रेफरेंस काउंट हो जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ इंटरवल में पाइथन का गार्बेज कलेक्टर, पाइथन्स गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज मतलब जो कुछ चीजें कूड़ा कचरा यूज ना हो, ठीक है, इसको लेमैन टर्म्स में बोल सकते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो भी जीरो रेफरेंस के ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको मेमोरी से रिमूव कर देता है। तो ये आएगा, इसको मेमोरी से रिमूव कर देगा, फिर बस एक्स क्या करेगा, 6 को पॉइंट करता रहेगा। तो ये चीजें हैं। अभी ना, अभी तो हमने ये थियरी में देख लिया कि ये काम कैसे कर रहा है और किस प्रकार के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। और ये वाला जो थियरी मैंने बताया, इसको प्रूव करने के लिए ना हम एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला थियरी कमांड प्रॉम्प्ट सपोर्ट कर रहा है क्या, या पाइथन इंटरप्रेटर सपोर्ट कर रहा है क्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cmd कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी इसको जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, तो आपके पास पाइथन टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे x इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमने देखा था, तो इससे क्या होगा, 6 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फिर y इज इक्वल टू 6 कर दिया, सॉरी y इज इक्वल टू x कर दिया। तो जैसे कि हमने पिछले बार थियरी में देखा था कि y और x दोनों साथ में 6 को पॉइंट कर रहे होंगे और 6 का रेफरेंस काउंट क्या हो जाएगा, 2। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं करता हूं x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखो अभी मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब x का जो वैल्यू है वही y का वैल्यू होगा। अभी मैंने x को 5 कर दिया, तो y का वैल्यू भी 5 होना चाहिए था। पर क्योंकि पाइथन पॉइंटर्स के साथ खेलेगा, तो पाइथन अभी कैसे वर्क करेगा, अभी जैसे मैंने आपको मैप बताया था, तो आप माइंड में उसको मैप कर लीजिए कि एक 6 ऑब्जेक्ट है, एक 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। x पहले 6 को पॉइंट कर रहा था, फिर y x को पॉइंट कर रहा था, तो मतलब x और y दोनों 6 को पॉइंट कर रहे थे। और जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा, तो क्या हुआ, एक 5 नाम के ऑब्जेक्ट को x पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पे y 6 को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, प्रिंट y, तो ये आना चाहिए 6। और अगर मैं प्रिंट x करके देखूं, प्रिंट x, तो ये आना चाहिए 5। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप कंटेंट को चेंज नहीं कर रहे, आप बस रेफरेंस को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी ब्लैक बोर्ड में क्विकली समझ लेते हैं कि क्या हुआ। जब मैंने लिखा x इज इक्वल टू 6, तो पाइथन ने एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे उसने एड्रेस स्टोर किया, यहाँ पे रेफरेंस काउंट स्टोर किया 1, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया 6, और x इसको पॉइंट कर रहा था। फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स, तो एक y नाम का वेरिएबल बना जो कि सेम ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि बार बार पाइथन सेम ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, तो पाइथन ने क्या किया, एक न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसने 5 का एड्रेस स्टोर किया, यहाँ पे रेफरेंस काउंट 1 स्टोर किया, और यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 5 स्टोर किया। और x को पॉइंट जो यहाँ पे कर रहा था उसको रिमूव करके x को बोला यहाँ पे पॉइंट करो, ठीक है। तो इसलिए जब हमने y प्रिंट किया, यहाँ पे जब हमने y प्रिंट किया तो आया 6, x प्रिंट किया तो आया 1। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं, y प्रिंट करोगे तो 6 आएगा, x प्रिंट करोगे तो 5 आएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो होपफुली आप सब समझ गए रहोगे कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स है वो कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, बेसिक और एडवांस क्या होता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे इन पर्टिकुलर
डेटा टाइप्स को इंडिविजुअली, जैसे इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें डिटेल में आने वाले वीडियोस में सीखने वाले। तो ये जस्ट था इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।